नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली बम धमाकों में जारी गिरफ्तारियों की। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच तेज कर जांच एजेंसियों ने 9 से 2 और डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक एक डॉक्टर नूह जिले के सुनहेड़ा गांव का मुस्तकिम है, जिसने चीन से एमबीबीएस किया है और हाल ही में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप पूरी की थी। दूसरा फिरोजपुर झिरका का मोहम्मद अभी इंटर्नशिप कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि दोनों के फोन में आतंकवादियों के नंबर और बातचीत मिली है, जिससे उनके सीधे संपर्क होने का शक है। गुरुवार रात एनआईए और क्राइम ब्रांच की टीमें मुस्तकिम के घर पहुंची थी और मुस्तकिम के चाचा का कहना है कि उसे बेवजह से फंसाया जा रहा है। जांच का शिकंजा यूनिवर्सिटी पर कसता जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का सख्त पहरा है और प्रशासन ने पटवारी से यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाई शुरू करवा दी है। विस्फोट में इस्तेमाल हुई i-20 कार के अलावा 2 अन्य संदिग्ध गाड़ियां मिल चुकी है। लाल इको स्पोर्ट्स कार जो डॉक्टर उमर नबी के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसमें विस्फोटक सामग्री ढोने के संकेत मिले हैं, और दूसरी डॉक्टर शाहीन शहीद के नाम से ब्रेजा कार जो 2 महीने से करीब 30,000 किलोमीटर चली थी, जिससे ये संदेह के घेरे में आ गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस को चौथी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर की भी तलाश है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर मुजमिल करता था। जांच एजेंसियां अब पूरे आतंकी नेटवर्क के विस्तार को समझने में जुटी हुई है। अगली खबर शंभू बॉर्डर से। सिख बंदियों की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर चल रहा कौमी इंसाफ मोर्चा व विभिन्न किसान यूनियनों का धरना समाप्त हो गया है। शुक्रवार दोपहर तक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए जुटे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। कमेटी के सदस्यों ने धरना समाप्ति का ऐलान कर बताया कि उनकी प्रशासन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में सहमति बन गई है। प्रदर्शनकारियों की ओर से गुरुशरण सिंह ने जानकारी दी है कि उन्होंने केंद्र सरकार से आए डायरेक्टर को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। अधिकारी की ओर से यह आश्वासन मिला है कि वो दिल्ली जाकर विभाग के मंत्री तक उनकी मांगों को पहुंचा देंगे और जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी है कि उनके डेलीगेशन को बैठक जल्द से जल्द प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह के साथ करवाई जाए, ताकि वे अपनी बात सीधे रख सके। कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों की 3 प्रमुख मांगे थी, जिनमें सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कानून बनाना और सोन वांगचुक जैसे राजनीतिक बंदियों की रिहाई शामिल है। धरना समाप्त होने के साथ ही दिल्ली कूच का फैसला भी टल गया है। प्रदर्शनकारियों ने सभी सहयोगी संगठनों का धन्यवाद किया है और कहा है कि दिल्ली के अधिकारियों से बैठक के बाद वे आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। यहाँ 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या में प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने सीनियर की हत्या इसलिए की क्योंकि वो इनके लिव इन संबंध का लगातार मजाक उड़ाता था। इस संबंध में लापता हुए सोनपाल के जीजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सोनपाल पिछले 10 वर्षों से सेक्टर 5 की एक कंपनी में कार्यरत थे। जांच में मामला हत्या का निकला। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 2 आरोपियों कुशपाल सिंह और उसकी प्रेमिका भावना को गिरफ्तार किया। दोनों मानेसर सेक्टर 1 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आरोपियों की निशानदेही पर 13 नवंबर को सोनपाल का शव कोसी बॉर्डर से बरामद किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनपाल द्वारा बार बार उनके रिश्ते का मजाक उड़ाने से नाराज होकर दोनों ने हत्या की योजना बनाई थी। 4 अक्टूबर को दोनों आरोपी सोनपाल को बहाने से कोसी बॉर्डर ले गए और वहां हेलमेट और चाकू से वार कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल सामान जैसे चाकू, हेलमेट और चोरी की बाइक बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। अगली खबर बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भूमिका की। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भूमिका बेहद अहम रही। नायब सैनी ने हाईकमान के निर्देश पर बिहार की 13 विधानसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार किया था और चौंकाने वाली बात यह है कि उन सभी 13 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज हासिल हुई है। इस सफलता में नायब सिंह सैनी के राजनीतिक कद को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया है। उन्होंने कई जनसभाओं में वहां के स्थानीय लहजे में संवाद किया और खुद को बिहार वासियों के साथ जोड़ते हुए कहा कि अब वे उन्हें भी लगने लगा है कि वो बिहार ही हैं। खुद को बिहारियों के साथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें लगने लगा है कि वो भी बिहारी ही हैं। इस संवाद को जनता ने सहर्ष स्वीकार किया। सीएम सैनी ने भोजपुर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, चंपारण जिलों में सीटों पर प्रचार किया था। प्रचार के लिए उन्होंने न केवल बिहार में मोर्चा संभाला बल्कि हरियाणा में बिहारी मूल के मतदाताओं को
प्रोत्साहित कर स्पेशल ट्रेनों से वोट डालने के लिए बिहार भी भेजा था। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। अब बात करते हैं रोहतक की। यहाँ गांव बलियाना में रंजिश के चलते पिता पुत्र की निर्मम हत्या करने के मुख्य आरोपी संजय और उसके 2 साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। IMT एरिया में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें मुख्य आरोपी संजय के पैर में गोली लगी। उसके 2 साथी वीरेंद्र और रोहित भी भागने की कोशिश में चोटिल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को काबू कर लिया। ये वारदात 7 नवंबर को हुई, जहां गांव बलियाना निवासी धर्मवीर और उनके बेटे दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी पहले चौकीदार की बैठक में पहुंचे और उन्होंने दीपक से उसके पिता का नाम पूछकर उसे गोली मारी और फिर घर आकर धर्मवीर को भी गोली मार दी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी IMT एरिया में घूम रहे हैं। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संजय घायल हो गया। आखिर में बात करते हैं स्कूलों की। हरियाणा में बढ़ती ठंड और मौसम में बदलाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कल यानी 15 नवंबर से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होता था। ये नया शेड्यूल 15 फरवरी तक लागू रहेगा। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी बदलाव किया गया है। पहली शिफ्ट सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 बजे से शाम 5:15 बजे तक छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारनौल में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने या उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूल के मुखिया के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला छात्रों को सुबह की कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए लिया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।